सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट या फिर फिक्स डिपॉजिट जो कहा जाता है उसके कंप्लीट डिटेल्स के बारे में। और पोस्ट ऑफिस का जो फिक्स डिपॉजिट है यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे एज कम्पेयर टू द बैंक्स। अब मैं आपको कैलकुलेट करके भी बताऊंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप इंडिया के किसी भी कोने में आपके अकाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं जो बैंक्स में पॉसिबल नहीं है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, कंप्लीट डिटेल्स में आपको बताऊंगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे अपडेट्स रेगुलरली मैं लेके आती रहती हूँ। और सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट में आपको इंटरेस्ट ईयरली पे किया जाता है और यहाँ पर आप 1 साल से लेके 5 साल तक आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम डिपॉजिट 1,000 रुपए है और मैक्सिमम डिपॉजिट का कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहे उतना अमाउंट आप यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। एज वेल आप जितना भी अकाउंट चाहे आप उतने अकाउंट यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर ना नंबर ऑफ अकाउंट्स के लिए कोई लिमिट है, ना ही आपके कैश जितना अमाउंट आप डिपॉजिट करते हैं उसके ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप जितना चाहे उतना अमाउंट आप यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो मैं बोल रही थी, आपका अकाउंट अगर आप यहाँ से कहीं और ट्रांसफर हो जाते हैं या यहाँ से कोई एक शहर से दूसरे शहर में आप शिफ्ट हो जाते हैं तो आपके एफडी जो है उसे आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आपको सिर्फ पोस्ट ऑफिस में एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि आपको उस अकाउंट जो आपका अकाउंट है आपको कौन से शहर में कौन से पोस्ट ऑफिस में आप उसे ट्रांसफर करना चाहते हैं। वो एक फॉर्म भर के आप उनका पोस्ट ऑफिस का एड्रेस अगर आप लिख के दे देंगे तो ऑटोमेटिकली पोस्ट ऑफिस से जो पोस्ट ऑफिस को आप रेकमेंड करेंगे आपको चाहिए उस पोस्ट ऑफिस में आपका अकाउंट इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है और आप वहां पर आपका अकाउंट आपका जो फिक्स डिपॉजिट है वो मैच्योर होने के बाद आप उस शहर से उसे विड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप उसे फिर से रिन्यू करा सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा बेनिफिट है पोस्ट ऑफिस में एफडी करने का कि आपको प्री मैच्योर विड्रॉवल करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर आपको सिंगल अकाउंट ओपन कर सकते हैं या फिर आप जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोनों फैसिलिटीज आपको अवेलेबल है। और अगर आप ये अकाउंट ओपन करते हैं तो आप कैश के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं या फिर आप चेक के द्वारा भी आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर ओपन करने के लिए क्राइटेरिया है। तो चलिए क्या क्राइटेरिया है यहाँ पर एफडी अकाउंट कौन यहाँ पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप एक सिंगल एडल्ट है तो आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप जॉइंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो मैक्सिमम 3 लोग मिलके आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आप 2 लोग भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं या फिर मैक्सिमम 3 लोग मिलके 3 अडल्ट्स जो है वो तीनों मिलके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इन केस आप एक माइनर के नाम पे अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो माइनर 10 साल से ऊपर होना चाहिए, यानी उनका 10 साल कंप्लीट होना चाहिए, तभी एक पेरेंट्स या फिर गार्डियन एक माइनर के बिहाफ ए अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो प्री मैच्योर विड्रॉवल का ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप प्री मैच्योर विड्रॉवल भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर 6 महीने से पहले यहाँ पर आप 6 महीने से पहले अकाउंट को क्लोज नहीं कर सकते हैं। आप ये अकाउंट ओपन करके 6 महीने हो गया है तो 6 महीने कंप्लीट होने के बाद ही आप ये अकाउंट क्लोज प्री मैच्योर विड्रॉवल आप यहाँ पर कर सकते हैं। अकाउंट आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं थ्रू मोबाइल बैंकिंग या फिर नेट बैंकिंग फैसिलिटी से। आप डायरेक्टली घर बैठे ही या ऑफिस में बैठे ही आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर नॉमिनेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो आप अकाउंट ओपन करते समय आप नॉमिनी का डिटेल्स भर के सबमिट कर दीजिए तो आपके नॉमिनी ऑटोमेटिकली अकाउंट ओपन करते समय ही नॉमिनी भी रजिस्टर हो जाता है। अब देखेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो 1 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.80% आपको मिलेगा। 2 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो 6.90% इंटरेस्ट मिलेगा। 3 साल के लिए 7% और 5 साल के लिए 7.50% इंटरेस्ट आपको मिलेगा। आगे हम देखेंगे कि कितने रिटर्न्स आपको मिलेंगे, कैलकुलेट करके देखिए। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अगर आप 1 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो 1 साल के लिए जो आपका 6.80% इंटरेस्ट है तो आपको मेच्योरिटी पर 1,06,975 रुपीज मिलेगा। और 2 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो 6.90% इंटरेस्ट के लिए आपको 1,14,663 रुपीज आपको
आपको मिलेगा। अगर आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो 7% इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसके हिसाब से आपको 1,23,144 रुपीज़ मिलेगा। और अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो 7.50% इंटरेस्ट मिलेगा और आपको मैच्योरिटी पे आपको 1,44,995 रुपीज़ आपको मिलेगा। कई सारे लोग पूछते हैं 4 साल के लिए क्या हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? जी नहीं, आप 4 साल का यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। आप चाहे तो सिर्फ 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर आपको 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 4 साल के लिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। अगर आप एक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको एक रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ लेके जाना पड़ेगा, आपका एक आईडी प्रूफ लेके जाइए और 2 पासपोर्ट साइज फोटोज, चेक बुक, अगर चेक के थ्रू आप डिपॉजिट करना चाहते हैं तो चेक बुक या फिर आपका चेक लीफ लेके जा सकते हैं। और इन केस अगर आप जॉइंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो सारे, अगर आप 2 लोग मिलके अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो दोनों का सारे अबाउ जो भी 3 डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लेके जाना पड़ेगा। अगर 3 लोग मिलके अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो तीनों लोगों का सारे डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे मैंने बताया है, इस सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना पड़ेगा और सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप कैश के थ्रू यहाँ पर अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक डिपॉजिट स्लिप आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका कैश जो है सबसे पहले आपको एसबी अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा। एसबी अकाउंट में जो आप अमाउंट डिपॉजिट करेंगे उसको आप एफडी में ट्रांसफर कर देंगे, तो आपको एक विड्रॉवल फॉर्म भी भर के देना पड़ेगा, जिस विड्रॉवल फॉर्म में आप कहते हैं कि आपके एसबी अकाउंट से एफडी अकाउंट को ट्रांसफर कर दीजिए। तो आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म, एक डिपॉजिट स्लिप और एक विड्रॉवल स्लिप तीनों भर के आपको देना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस में, तभी आपका एक एफडी अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर आप चेक के द्वारा दे रहे हैं तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको भर और चेकलीफ दोनों भर के आप जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अटैच करके आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो ये रहे फिक्स डिपॉजिट के कंप्लीट डिटेल जो पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और एक इन्फॉर्मेशन कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे एक लाइक भी जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।